फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वासुदेव सर अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। 5 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, तो बहुत ही इजीली वे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इसका परिचय यानी संक्षिप्त परिचय देने से पहले आपको साहित्यिक परिचय देने से पहले, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको संक्षिप्त परिचय इनका दे देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इसी को देखता है। इसमें आपको नाम, जन्मस्थान, शिक्षा और रचनाएं सब डाल देनी है इनकी। तो मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो आपको पहले संक्षिप्त परिचय ही दे देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो इसी चीज़ को देखता है कि इनका जन्म कब हुआ, बाकी वो इतना कुछ नहीं देखता। तो आपको ये इस तरीके से लिख देना है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आपको जो आपने संक्षिप्त परिचय में दिया है उसको यहाँ पर भाषा में लिख देना है। संक्षिप्त परिचय में जो आपने वहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर आप भाषा में लिख देना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म सन 1940 में खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। तो आपको ऐसे लिख देना है। तो पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है, उसके बाद आपको जीवन परिचय छोटा सा लिख देना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चन में आता है उस क्वेश्चन आता है कि साहित्यिक परिचय देना होता है। जीवन परिचय के बारे में वो नहीं बोलता, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय वो कहता है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करो। तो आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय भी देना है, उसके बाद जीवन परिचय देना है, उसके बाद आपको संक्षिप्त परिचय देना है। तो जीवन परिचय ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा आपको लिख देना है इस तरीके से, और संक्षिप्त परिचय भी आपको देना है। उसके बाद मेन चीज़ आता है साहित्यिक परिचय। वो इसको पूछता है, एग्जामिनर साहित्यिक परिचय को ही पूछता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने निबंध के अतिरिक्त संस्कृत के ग्रंथों का संपादन और शोध कार्य किया, जैसे कि पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपको साहित्यिक परिचय इस तरीके से दे देना, और लास्ट में आपको ये लाइन जोड़ देने हैं, चाहे जो लेखक हो चाहे जो कवि हो, कि तो लास्ट में जोड़ देना कि हिंदी साहित्य में इन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। तो साहित्यिक परिचय में हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में बताना रहता है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। पहले जीवन परिचय देना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय देना है, और उसके बाद आपको रचनाएं इस तरीके से लिख देनी। तो मैंने इनकी जो रचनाएं हैं वो सारा कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो आपको भी इस तरीके से लिख देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है, उसके बाद आपको जीवन परिचय देना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय, और उसके बाद आपको ये रचनाएं लिख देनी है। वासुदेव अग्रवाल जी की जो रचनाएं हैं वो निम्नवत है, इस तरीके से आपको लिख देना है। और आप इसके ट्रिक भी देख सकते हैं कि भारत माता के वीर पुत्र, ठीक है। तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय, क्योंकि वो इतना इसको पढ़ता नहीं, उसके पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता, वो मेन यूनिक सा कंटेंट देखता है। तो आपको पहले संक्षिप्त परिचय दे देना है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा जीवन परिचय दे देना, उसके बाद आपको मेन चीज़ है वो साहित्यिक परिचय। वो साहित्यिक परिचय ही पूछता है और रचनाएं पूछता है। तो आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं इस तरीके से दे देनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।